हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू द चैनल लर्न एंड अपटर्न। आज के इस वीडियो में क्विक सी वीडियो होगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने ग्रेजुएशन में ऑनर्स किया है या अगर ऑनर्स नहीं किया है, अगर आपका ग्रेजुएशन में पास कोर्स था तो आपके क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस बनेंगे बीएड में। बिकॉज मुझे ऐसी क्वेश्चन आई थी कि आपने ऑनर्स वालों के बारे में तो बताया कि जिस सब्जेक्ट में आपने ऑनर्स किया है वो आपका पेपर 1 बन जाएगा, यानी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नंबर 1 बन जाएगा बीएड में। तो जिन्होंने पास कोर्स से किया है उनका क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस बनेगा, तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि बेस्ड ऑन क्लास 12th, अगर क्लास 12th में आपके कुछ परसेंटेज आते हैं, ये स्टेट टू स्टेट, यूनिवर्सिटीज़ टू यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करते हैं, जहाँ से भी आपने 12th किया है। स्कूल टू स्कूल भी डिफ़र करता है। जहाँ पे आप 12th के बाद एडमिशन ले रहे हैं, जिस भी कॉलेज में आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वहाँ पे सेलेक्टेड परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक 55% और 65% या 60%। ज़्यादातर 55 to 60% की ही रिक्वायरमेंट होती है। बेसिकली फर्स्ट डिवीजन की शायद रिक्वायरमेंट होती है मोस्ट ऑफ द जगह ग्रेजुएशन में ऑनर्स मिलने के लिए। कहीं कहीं सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी होता है कि अगर आपको पार्टिकुलर सब्जेक्ट में ऑनर्स करना है, ऑनर्स मीन्स किसी पार्टिकुलर स्पेसिफाइड सब्जेक्ट में डीप स्टडी, तो उस सब्जेक्ट में उतना मार्क्स होना चाहिए। सपोज दैट आपने ग्रेजुएशन के बाद साइंस स्ट्रीम पिक किया, आप फिजिक्स में ऑनर्स करना चाहते हो और साइंस में आपकी क्लास 12th में 65% थे, तो आपको ऑनर्स मिल सकता है। या फिजिक्स में आपका 70s या 70+ था तो आपको मिल सकता है। ये डिपेंड करता है, मोस्ट ऑफ द जगह 55% to 60%, मोस्टली 60% अगर है, फर्स्ट डिवीजन है, तो आपको ऑनर्स मिल जाता है ग्रेजुएशन में। तो अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, सिविक्स, जोग्राफी, अकाउंट्स, जिस भी सब्जेक्ट में किया है, तो जब आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ करते हैं बीएड में, तो इट्स एडवाइजेबल, इट्स रिकमेंडेबल एंड इट्स सजेस्टेबल कि आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 1 है, जो पेपर नंबर 1 है, वो आप हमेशा अपना ऑनर्स पेपर ही रखें। बिकॉज आपने उस सब्जेक्ट में ऑनर्स इसलिए किया है, उस सब्जेक्ट को ऑनर्स पेपर यानी मेन पेपर कहते हैं उसको, इसलिए पिक किया है क्योंकि आप उस सब्जेक्ट में डीप स्टडी करना चाहते हैं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अच्छी हुई होगी और आगे आप उस सब्जेक्ट में अपना करियर देखते हैं। तो सपोज दैट आपने अगर फिजिक्स में ऑनर्स किया है तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नंबर 1 फिजिक्स बनेगा बीएड में, एंड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नंबर 2 क्या बनेगा? फिजिक्स के अलावा और जो पेपर्स आपने पढ़े हैं अपने ग्रेजुएशन में, लाइक केमिस्ट्री पढ़ा है, अगर मैथ्स पढ़ा है या कंप्यूटर पढ़ा है, तो सेकेंड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप अपना बाकी के जो आपकी जो स्टडी पेपर है उनमें से किसी एक को रख सकते हैं, एज पर योर इंटरेस्ट, एज पर योर नॉलेज या एज पर योर करियर चॉइस। ठीक है, ऑनर्स वाले हमेशा अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नंबर 1 अपना ऑनर्स पेपर ही रखेंगे। ये मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहती हूँ और यही सही तरीका है। एक्सेप्शनल केस भी हैं, अगर आपको किसी रीज़न से वो सब्जेक्ट में कंटिन्यू नहीं करना है तब आप वैसे सब्जेक्ट कोई रख सकते हैं जो ऑनर्स के अलावा आपने पढ़ा है। अदर दैन दैट आपको ऑनर्स पेपर को ही अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नंबर 1 बनाना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि किसी रीज़न की वजह से अगर आपके 12th में उतने परसेंटेज नहीं आए और आपको आप ग्रेजुएशन में ऑनर्स नहीं रख पाए। बहुत बार ऐसे रीजंस होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि अगर आपको कम मार्क्स आया तो आपको ये सोच लेना चाहिए कि आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं या ये सारी चीज़ें। ये मार्क्स देखिए बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सम डेज आर नॉट गुड डेज, कभी आपकी तबीयत खराब की वजह से आपका एग्जाम्स अच्छा नहीं गया, या क्वेश्चंस कुछ ऐसा आउट ऑफ द ट्रैक आ गया, या कुछ रीज़न है आप ब्लैंक हो गए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मान लीजिए किसी भी अनफॉर्चुनेट रीज़न की वजह से आप उतना परसेंटेज स्कोर नहीं कर पाए कि आपका कॉलेज आपको ऑनर्स दे, तो देन आप पास कोर्स करेंगे। पास कोर्स में कोई डिफरेंस नहीं है। ऑनर्स में क्या होता है कि एक सब्जेक्ट जो है उसकी आप डिटेल स्टडी करते हैं, यानी एक सब्जेक्ट में आपकी स्पेशलाइजेशन होता है। पास कोर्स में क्या होता है कि आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे बट किसी सब्जेक्ट में आपकी स्पेशलाइजेशन है, किसी सब्जेक्ट को आपको डीप स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, आप सारे सब्जेक्ट्स नॉर्मली पढ़ेंगे। स्पेशलाइजेशन नहीं होगा किसी सब्जेक्ट में, उससे आज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, नॉर्मली आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। तो सपोज दैट आपने आर्ट्स लिया है और पास कोर्स है आपका, मतलब सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन स्पेसिफिकेशन नहीं है, तो वहाँ पे आप 4 सब्जेक्ट सपोज दैट आप पढ़ रहे हैं, आप हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं,
सिविक्स भी पढ़ रहे हैं, जोग्राफी भी पढ़ रहे हैं और इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, तो इन चारों पेपर्स में से कोई भी 2 पेपर आप रख सकते हैं जिसमें आपको हाई इंटरेस्ट है और आगे चल के आप उसमें करियर बनाना चाहते हैं, आपको अच्छा नॉलेज है, वो सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, आगे आप टीचर बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट की, सपोज दैट हिस्ट्री एंड इंग्लिश आप रखना चाहते हैं, ये दोनों पेपर आपको बहुत अच्छा लगता है, तो ये दोनों पेपर आप अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस में रख सकते हैं। वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या रखना चाहते हैं, हिस्ट्री सिविक्स रखना चाहते हैं या हिस्ट्री इंग्लिश रखना चाहते हैं। तो ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नंबर 1 एंड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नंबर 2 बन जाएगा। बस यही डिफरेंस है ऑनर्स एंड पास कोर्स में। एज सच कोई डिफरेंस नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो भी आपने सब्जेक्ट सिलेक्शन करने का बस 2 क्राइटेरिया होता है, जो स्ट्रीम आपने पढ़ा है उससे और जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़ा है उससे अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट कर लीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। किसी स्पेसिफिक सब्जेक्टिव कंटेंट पे भी, बीएड सब्जेक्टिव कंटेंट या स्टैटिस्टिक्स, किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव, काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल लर्न एंड अपटर्न. Also like, comment and share on my videos. Thank you for stopping by and watching this video. Take care and bye bye.